मैं मधुसूदन कौशिक आप सबका हिंदी की प्यारी सी दुनिया में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का पहला पद कर लिया था। आज हम इसी पाठ का दूसरा पद पढ़ेंगे। आइए जानें। जब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को कहा कि ये शिव जी का धनुष है और इस बात को सारा संसार जानता है, तब लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच क्या क्या बातें हुई वही इस पद में बताया गया है। परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धुन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करिए कित रोसु। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे महाराज, हमसे पूछिए, हमें तो सभी धनुष एक जैसे लगते हैं। पुराने धनुष के टूटने पर कौन सा लाभ या नुकसान हो जाएगा। इस धनुष को तो श्री रामचंद्र जी ने अपनी आंखों से देखा भरी था। यह धनुष तो रामचंद्र जी के छूने भर से टूट गया। इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप तो बिना काम के कितना गुस्सा कर रहे हैं। लक्ष्मण की ये बात सुनकर परशुराम जी बोले चित्तई परशु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा, बालकु बोली बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं, विपुल बार मही देव नह दीनी, सहस बहु भुज छेदनी हारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए लक्ष्मण जी को कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। मैं अब तक बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। तुम भी मुझे किसी साधारण ऋषि की तरह समझने की भूल कर रहे हो। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल से मेरी शत्रुता संसार में प्रसिद्ध है। मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया है और अनेक बार ये धरती ब्राह्मणों को दे दी है। मैं ही सहस भाव की भुजाओं को काटने वाला हूँ। हे राजा के पुत्र लक्ष्मण, मेरे फरसे को गौर से देख लो। परशुराम जी लक्ष्मण जी को अपना फरसा दिखाते हुए बोले कि मातु पिता ही जन करसी महस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। परशुराम जी बोले कि हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंताएं मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को न्योता मत दो। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश हो जाता है। तो बच्चों, ये था पद नंबर 2। आशा है कि आपने ये वीडियो ध्यान से देखा और सुना होगा। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। आज का प्रश्न है कि परशुराम जी ने अपने परशु यानी फरसे की क्या विशेषताएं बताई हैं। आप सभी अपने उत्तर वीडियो के नीचे आ रहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं इसी पाठ के पद नंबर 3 के साथ। जल्दी से आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अच्छा बच्चों, एक बात और, घर रहें, सुरक्षित रहें।